नमस्कार। मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया की। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने पीछे लिख रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दुनिया बदलने वाली है, और ये दुनिया का मैप है। यहाँ पर जो आप लाल शेड में जो देख रहे हैं दुनिया के मैप में, वही कहानी है। मैं उन्हीं जगहों के बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हुआ कुछ यूं है, या कहें कि होने वाला कुछ यूं है। 2024 चुनावों का साल बनने वाला है। आधी आबादी दुनिया की नई सरकार चुनने वाली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह निकलता है कि 2024 कोई साधारण सा साल है ही नहीं। कई देश ऐसे होंगे जहां पर चुनाव होंगे, वहां सत्ता बदलेगी, विचारधारा बदलेगी, प्राइम मिनिस्टर बदलेगा, प्रेसिडेंट बदलेगा, और वहां की पॉलिसी बदल जाएगी। और उससे जो और देश जुड़ जाते हैं उसके साथ उन पर भी उसका असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम यहां पर अमेरिका के बारे में बात कर सकते हैं। अमेरिका में भी 2024 में नवंबर में चुनाव होंगे। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि वहां पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सीधी फाइट हो जाती है, और हम ये भी मानकर चलते हैं कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका की सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो मैं कह रहा हूं। वहां की सत्ता बदलेगी, विचारधारा बदलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो एक नया अमेरिका बनाएंगे। पिछली बार जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव किए थे अमेरिका की पॉलिसी में, और उसके बाद जो पहले से जो अमेरिका हुआ करता था बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे, और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। वैसे ही अगर फिर से ट्रंप आ गए तो दुनिया बदल जाएगी अमेरिका के लिए। और अमेरिका चूंकि चौधरी बनता है पूरे दुनिया का, बहुत सारे देशों पर उसने दबदबा बना के रखा है, पैसे देता है, आर्म सप्लाई करता है, तो जाहिर है उन देशों पर भी असर पड़ेगा। बात सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है। यहां पर आपका जानना यह जरूरी है कि पूरी दुनिया में 78 देशों में चुनाव होने वाले हैं। तो फिर आइए देखते हैं कहां क्या होगा, भारत में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में 78 देशों में 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां की सरकारें बदलने वाली है, नई सरकार चुनी जानी है। तो आखिर ये जानकारी कहां से आई, आधार क्या है, यही मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए लेकर आया हूं। यह अटलांटिक काउंसिल है। ये एक रिसर्च एजेंसी है, और इसी ने एक जानकारी अपने वेबसाइट पे ये साझा किया है। उसमें ये लिखा हुआ है इलेक्शंस एवरीवेयर ऑल एट वंस। उन्होंने जो जानकारी दिया है उसमें ये लिखा हुआ है इन 2024 83 national elections will be held in 78 countries around the world, including India, Mexico, Senegal, Ukraine, and the United States. The world will likely not see the same volume of global elections until 2048। ये वेबसाइट ये जानकारी दे रही है कि 2024 में दुनिया भर में इतने इलेक्शंस होने वाले हैं, वो तुरंत दोबारा ऐसा कोई साल नहीं आएगा जो एक साथ ही इतनी बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलने वाली होगी या सरकार चुनने वाली होगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 78 कंट्रीज में जो मतदाता होंगे वो सरकार को चुनेंगे, अपनी नई सरकार बनाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि दुनिया की आबादी का आधा, यानी कि आधी आबादी दुनिया की 2024 में अपना मतदान करने वाली है, सरकार बदलने वाली है, नई सरकार चुनने वाली है। अगर ये बात हम कह रहे हैं कि आधी आबादी दुनिया की वोट करेगी 2024 में, तो आपका यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया की आबादी कितनी है। तो ये जो जानकारी है मैं ये लेकर आया हूं, ये worldometers.com है। ये दुनिया की आबादी का रियल टाइम डाटा देता है, और ये एक रेफरेंस वेबसाइट है। इस वेबसाइट में रेफरेंस लिया जाता है, माना जाता है कि ये जो जानकारी ये जो आ रही है वो सही है। और अभी के अनुसार आज 29 दिसंबर है, और दिन में 12 बजे के आसपास दुनिया की जो आबादी ये वेबसाइट दिखा रहा है रियल टाइम, वो है 8 अरब 8 करोड़। मतलब ये है, मोटे तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है, तो आप ये सोच लीजिए कि 4 अरब से ज्यादा लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे 2024 में, सरकार उखाड़ फेंकेंगे। तो आइए देखते हैं और कहां पर क्या होने वाला है। वाशिंगटन स्थित इस थिंक टैंक
अटलांटा काउंसिल ने जो जानकारी बताई उसके बारे में दुनिया भर में अलग अलग अखबारों में और मैगजीन्स में भी जानकारी छप रही है, और उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूं कहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं और क्या क्या उसके डाटा है। तो ये हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं, यूके यानी ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। यहां पर ओपिनियंस पोल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लेबर पार्टी जो अभी अपोजिशन में है विल लाइकली कम आउट ऑन टॉप इन ब्रिटेन्स नेक्स्ट जनरल इलेक्शन which embattled Prime Minister ऋषि सुनक has promised to call at some point in 2024। यहां पर ये जानकारी टाइम मैगजीन में यह है कि 2024 में किसी एक डेट पर वहां पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, और उस समय जो अपोजिशन में जो पार्टी है लेबर पार्टी, उसकी उम्मीद है कि इस बार वो सत्ता में आ जाएगी। तो आइए अब वहां के डाटा पर, वहां के पॉपुलेशन पर एक नजर डाल लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो यहां पर है यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन है 67.9 मिलियन, और ये 2024 में एक्सपेक्टेड है किसी भी समय उस समय वहां इलेक्शन होना, और जो 28 जनवरी 2025 के पहले वहां पर सरकार बन जाना है। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में, रसिया के बारे में अब बात कर लेते हैं। आपके जहन में जैसे ही रसिया शब्द आएगा तो सबसे पहले आजकल यह आता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो जब हम रसिया की बात करेंगे तो हम यूक्रेन की भी कर लेंगे। इलेक्शंस विद ऑल बट सर्टेन आउटकम्स कैन स्टिल बी वर्थ वाचिंग while Vladimir Putin may be embarking on a sure win election campaign. The March presidential election results if the true vote breakthrough is disclosed। इसमें यह लिखा हुआ है कि वहां पर मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, और बहुत कुछ ये उम्मीद जताई जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन जो भी राष्ट्रपति हैं वहां के, वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि रशिया जो है कंट्री है, रशियन फेडरेशन जो है, उसका क्या डाटा क्या है। तो वहां पर पॉपुलेशन है 144 मिलियन, और वहां जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो मार्च में होंगे, और उम्मीद की जा रही है कि वो 15 से 17 मार्च के आसपास इलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। इन यूक्रेन इट्स अनक्लियर इफ ए प्लान्ड 2024 presidential vote will take place while the besieged nation is currently under martial law. Though incumbent leader Zelensky has said he intends to seek another term and his ratings remain high. अब यूक्रेन के बारे में जब हम बात करेंगे तो जाहिर है आपको ये पता ही है कि वहाँ पूरा का पूरा यूक्रेन देश बर्बाद हो गया है। जब से रूस ने वहां पे इन्वेजन किया है, आक्रमण कर लिया है, तो बहुत सारे शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। वहां जो अभी राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका शासन है, लेकिन 2024 में जो पहले से जो निर्धारित समय था चुनाव का, वो होगा कि नहीं इस पर अभी संशय है। जब देश ही वहां युद्ध लड़ रहा हो, पूरी बर्बादी हो गई हो, वहां पर तंत्र जो सत्ता का हो, सरकारी तंत्र वहां काम ही नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो इलेक्शंस होने के चांस तो कम है ही। तो वहां के बारे में खबर यही है कि रूस में तो इलेक्शंस हो जाएंगे, और यह भी है कि हाँ पुतिन जो है वापस राष्ट्रपति फिर से बन जाएंगे, लेकिन यूक्रेन में भी क्या होगा यह बताना मुश्किल है। 2024 के पहले महीने यानी जनवरी की 7 तारीख को बांग्लादेश में आम चुनावों के साथ यह बड़ा चुनावी साल शुरू होगा, और इसके बाद फरवरी में दुनिया की 2 बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान और इंडोनेशिया में 1 सप्ताह के अंतर पर चुनाव होने हैं। मतलब ये जो चुनावी महासबर शुरू होने वाला है 2024 का, वो जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश में होने वाला है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बारे में है। तो आइए बात कर लेते हैं उन देशों के बारे में क्या उनका डाटा है। तो इंडोनेशिया में पॉपुलेशन है 279 मिलियन। वहां पर प्रेसिडेंसी है, यानी कि वहां राष्ट्रपति को चुना जाता है, और रीजनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके भी चुनाव होने। जो डेट है वहां चुनाव का वो है 14 फरवरी। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का पॉपुलेशन है 243 मिलियन। वहां जो चुनाव होता है वो नेशनल असेंबली के लिए होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है पाकिस्तान का, वो नेशनल असेंबली के लिए चुना जाता है। वहां जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वहां नेशनल असेंबली है, और यहां चुनाव होने हैं 8 फरवरी को।
अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में चूंकि साल की पहली तारीख 7 तारीख को ही, यानी कि पहली जो इलेक्शंस की तारीख है वही बांग्लादेश की है, 7 जनवरी को है। उसका जो पॉपुलेशन है 174 मिलियन, और वहां नेशनल पार्लियामेंट के लिए चुनाव होते हैं। अभी मैं पहले पीछे के स्लाइड में आपसे कह रहा था शुरू में ही कि जो चुनाव होने वाले हैं, जो मतदान होने वाले हैं, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो वहां के देश की नीति बदल देगा। हमने पहले शुरू में डिस्कस किया था अमेरिका के बारे में। यहां पर आपको मैं पाकिस्तान के बारे में बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनाव होना है। 8 फरवरी को वहां चुनाव होना है। तो जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जब आप किसी की कल्पना करते हैं तो आप नवाज शरीफ, इमरान खान के बारे में ही सोचते हैं। नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद इमरान खान बने, उन्हें भी हटा दिया गया और वहाँ चुनाव होने हैं। इमरान खान ने भी पर्चा भर दिया, हालांकि वो अभी वो जेल में है, लेकिन उन्होंने मियाँ वाली से उन्होंने पर्चा भर दिया, यानी वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या इमरान खान, उसके आधार पर वहाँ की जो पॉलिसी होगी वो बदल जाएगी। आज का जो पाकिस्तान है वो अलग होगा, पहले का जो पाकिस्तान था इमरान के वक्त का वो अलग होगा, क्योंकि माना यह जाता था कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था वहां की सेना ने, और जो भी फैसले वो लेते थे वो सीधे सीधे वो सेना की तरफ से आते थे, यानी वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और अगर नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की थी। उन्होंने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर भारत के होते थे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, समिट किया था, एक दूसरे के यहाँ गए थे। तो वो आप ये समझिए कि अगर चुनाव होते हैं जब भी 8 फरवरी को, नवाज शरीफ आएंगे तो वो नया पाकिस्तान होगा, इमरान खान आ जाएंगे तो एक अलग पाकिस्तान होगा, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों की पॉलिसी अलग है, फॉरेन पॉलिसी अलग है। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था बदलने वाली है दुनिया। जब आप राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, विचारधारा भी बदल जाएगी और सत्ता की पॉलिसी भी बदल जाएगी। वहीं मई में अफ्रीकी देशों जहां चुनाव होने हैं वो है दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, घाना, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, रवांडा, सेनेगल, सोमिलैंड, दक्षिण सूडान, ट्यूनीशिया और टोगो। 2024 में इस महाद्वीप पे सबसे ज्यादा चुनाव होने, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 2024 में जितने चुनाव होंगे सबसे ज्यादा अफ्रीका में होने वाले हैं। भारत में भी 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। भारत में भी 2024 में चुनाव होंगे, मई के महीने में होता है और हम लोग लोकसभा के लिए वोट करते हैं। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा मतदाता होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर वापस आते हैं, उन्हीं की सत्ता आती है, वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या फिर सत्ता बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है भारत की सत्ता की, कोई और प्रधानमंत्री बनता है। अब हम डाटा पे नजर डाल देते हैं इन देशों के बारे में। तो साउथ अफ्रीका चूंकि उनमें सबसे बड़ा देश है तो वहां के डाटा के बारे में मैं आपको बताता हूं कि साउथ अफ्रीका में जो पॉपुलेशन है वो 60.7 मिलियन है। वहां जो चुनाव होता है वो नेशनल असेंबली के लिए होता है, और जो एक्सपेक्टेड वहां टाइम है मई से अगस्त के बीच में कभी भी अनाउंस होगा। भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत का जो पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन है। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो लोकसभा के लिए होता है, हाउस ऑफ पीपल के लिए होता है, मतलब दो जो हमारे यहाँ हाउसेज है संसद में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो जो निचला सभा है, हाउस ऑफ जो कॉमन हम लोग बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल हम बोलते हैं, वो उस लोकसभा के लिए हमारे यहाँ चुनाव होता है। और हमारे यहाँ शुरुआत होगी अप्रैल से और मई के बीच में, यानी मई के आसपास वोटिंग होती है, रिजल्ट आता है, तो हम मानकर चलते हैं कि अप्रैल से मई के बीच में यहाँ चुनाव संपन्न हो जाता है और एक नई सरकार आ जाएगी। नरेंद्र मोदी दोबारा रिपीट हो जाएंगे या फिर कोई दूसरा आएगा, वो देखने वाली बात होगी। अब भारत में अगर हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो वो एक बार मैं आपको डिटेल और बता देता हूं। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे। ये जो अभी मैं बता रहा था वो 2024 में, उम्मीद है कि हाँ हम अप्रैल से मई के किसी डेट में चुनाव लोकसभा का करवा लेंगे। और 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा का भारत में, उसका जो डेट था 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में चुनाव हुआ था। वोटों की गिनती और उसके परिणाम आए थे 23 मई को, यानी कि काउंटिंग हुआ था 2019 में लोकसभा चुनाव का भारत में, वो हुआ था 23 मई को। तो आप उम्मीद कर सकते हैं इसी आसपास में मई में ही बिल्कुल ऐसे ही कई चरणों में फिर से लोकसभा को चुनाव हो जाएगा और भारत में सत्ता या तो वापस आएगी या
बदल जाएगी। वर्ष 2024 में अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं और साल के आखिर में इस चुनाव के लिए अभी से वहां जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। माना जा रहा है कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच नवंबर में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये मैंने एकदम शुरू के स्लाइड में आपको बताया था कि अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, वहां अगर ट्रंप आएंगे तो बिल्कुल वहां की विचारधारा बदल जाएगी, सत्ता की पॉलिसी बदल जाएगी। तो यहां पर और ज्यादा डिटेल में यहां पर डिस्कशन की जरूरत नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब हम यहां पर यूएस का डाटा देख लेते हैं। यूएस में जो पॉपुलेशन है वो 341 मिलियन का है। और यहां पे जो चुनाव होता है वो प्रेसिडेंसी के लिए होता है, मतलब अमेरिका के जो मतदाता है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो नवंबर 5। तो आपने ये देखा कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक में, दिसंबर तक में वहां पर अलग अलग देशों में मतदान होगा। सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी और जाहिर है पॉलिसी भी बदलेगी। और इसीलिए मैंने एकदम शुरू में यही कहा था, बदलने वाली है पूरी दुनिया। जी हां, सत्ता बदलेगी, विचारधारा बदलेगा, दुनिया बदलेगी ही। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।